नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल से महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां एवं कथन हैं, उनका अध्ययन भी हम करेंगे कि किस प्रकार की काव्य पंक्तियां और कथन परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? ये दोहे दिए हुए हैं बिहारी लाल जी के और बताना है कि किसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी कि फिर चित्त उत ही रहूं, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। इस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुरागी नायिका अतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है और बाकी जो दोहे हैं सभी उनमें भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने बिहारी लाल जी के विषय में लिखा है। जो हाल गाथा सप्तशती के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी जो हाल कवि है वो गाथा सप्तशती जो रचना है उसके कवि गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी जी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख हुआ है। बिहारी लाल के पुत्र हैं इनके कृष्णलाल। कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सतसई की भूमिका एक ग्रंथ है। इसके रचनाकार पद्म सिंह शर्मा हैं। बिहारी सतसई की भूमिका लिखी है इन्होंने। प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है और खालिस्तान दिया हुआ है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है और सही उत्तर है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस स्थान पर आएगा। ये जो कथन है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। स्वच्छंद प्रवाह जो कवि है इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कवि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। घनानंद का जो समय है 1689 से 1739 ईस्वी। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी यहाँ पर मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीति काल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद के विषय में है का प्रश्न आता है कि प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ये प्रेम मार्गी तथा ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये इस कथन है आचार्य शुक्ल जी का जो यहाँ से है कि प्रेम की पीर। आचार्य शुक्ल का कथन है कि प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ ऐसा। तो ये कथन परीक्षाओं में अधिकांश आता है। मीत सुजान अनीत करोजिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही, रीढ़
हा हा न हुजे मोही अमोही, डीठ को और कहूँ नहीं ठौर, फिर द्रग रावर रूप की दोही, एक विसास की टेक गहे, लगी आस रहे बस प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल, दय कित प्यासिन मारत मोही। उक्त सवये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? और ये जो प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है रे दीठ और ठोर। उक्त सवये के विकल्प में दीठ और ठोर में विरोधी भाव नहीं है, बाकी सभी में विरोधी भाव व्यक्त हैं। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान ने भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: सुजानसार, इष्टलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेल वल्ली, यमुना यश। विरह लीला और इष्टलता फारसी छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? और सही उत्तर है डी भाषा भूषण। रतन पावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जश चंद्रिका ये सभी ग्रंथ केशव दास के हैं और जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये भूषण का ग्रंथ है। भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने, भूषण जसवंत सिंह की रचना है ये, सॉरी। DSSB PGT परीक्षा हिंदी में ये प्रश्न आया है। भाषा भूषण का ग्रंथ है वो केशव का ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की। केशव दास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन पावनी, जहांगीर जश चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका जो इनकी रचना है इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो उस रचना का नाम है रामचंद्रिका जो केशव दास की रचना है। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर, कविराय, गोपाल चंद्र गिरधर दास, केशव, बेनी प्रवीण। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में आया है। सही उत्तर है बी गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है: जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। हिंदी में इन्होंने कितने 40 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय भी गिरधर दास को प्राप्त है। इन्होंने गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 काव्य कृतियां लिखी हैं। भारती भूषण छंदो वर्णन की रचना का इन्होंने किया है। छंदो वर्णन है ना, भारती भूषण और छंदो वर्णन। अगला प्रश्न है कवित्व रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? और सही उत्तर है 5। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में ही आया है। कवित्व रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं। इसमें तरंग की संज्ञा दी गई है जिसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं काव्य कल्पद्रुम, ये भी सेनापति का ही ग्रंथ है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या बतानी है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 और UP TGT सन 2009 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी 713। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने कहा है: सतसई आके दोहरे ज्यों नाविक के तीर,
देखन में छोटन लगे भेद सकल शरीर। अगला प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है ए मिश्र बंधु। रीति काल को जो अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधु ने दी है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन किस प्रकार है? उन्होंने प्रत्येक काल के दो दो काल किए हैं ना, एक प्रारंभिक काल जिस उसमें पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल जिसका समय है 700 से 1343 विक्रमी संवत और उत्तरारंभिक काल का है 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल इसमें पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, इसका समय है 1445 से 1560, 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक इन्होंने समय दिया है। उसके बाद अलंकृत काल के भी इन्होंने दो विभाजन किए हैं, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत 1681 से 1790, उत्तरालंकृत 1791 से 1889। इसके बाद उन्होंने परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक और वर्तमान काल जो 1926 से अब तक निरंतर चला रहा है तो उन्होंने उसे वर्तमान काल, तो उन्होंने 5 में विभाजन किया है। तो इन्होंने उत्तर मध्य काल रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। प्रश्न यही था हमारा कि रीति काल को किसने कहा है अलंकृत काल? तो मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार उसे अलंकृत काल किया है, उसको दो भागों में विभाजन किया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से फूल मंजरी कृति है, कृति की रचना किसने की है? सही उत्तर है डी मतीराम की रचना है फूल मंजरी। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में आया है। फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की है जिसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। 60 दोहे हैं, 60 फूलों का वर्णन किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इसका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई थे मतीराम। तो फूल मंजरी रचना है, इसमें उन्होंने एक फूल का वर्णन एक दोहे में किया है और 60 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? गृहस्थी का कवि कहा है। किसको? मतीराम को। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल अस्फा, इसका नाम है फूल मंजरी, लिखा। इसकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम इनकी यानी मतीराम की अलंकार ग्रंथ है। ये रसराज, साहित्यसार, सत्सई, लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचाशिका, तो ये सभी ग्रंथ मतीराम के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है और ये प्रश्न एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी कवि प्रिया। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगर शैली में लिखा गया एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। ये 4 रचनाएं ही केशव दास जी की हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है और सही उत्तर इस प्रकार है ए काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसराज मतीराम, रसविलास देव, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध रसलीन की रचना है। मेरी भवबाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? और सही उत्तर है ए बिहारी दास जी का यह दोहा है। ये प्रश्न एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में आया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की जाही पर श्याम हरित दुत होई। तो ये बिहारी जी का दोहा है और परीक्षाओं में कई बार इससे प्रश्न आते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? और सही उत्तर है सी महाराज जसवंत सिंह। यूजीसी नेट 2019 में ये प्रश्न आया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय। मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? और सही उत्तर है डी, घनानंद के विषय में यह कथन है। और ये प्रश्न एलटी परीक्षा हिंदी 2018 में ये प्रश्न आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किस कवि ने किया है? अगला प्रश्न है ये। और ये प्रश्न भी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? और सही उत्तर है ए, बिहारी दास। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की जो समाहार शक्ति का उपयोग सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना की, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद है वो रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है। और सही उत्तर है ए, चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम, रसराज, भूषण, शिवा बावनी, रसलीन की रचना है रस प्रबोध, कुलपति मिश्र रस रहस्य, रसलीन की रचना है अंग दर्पण। तो सभी रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में आया है। सही उत्तर है ए, श्रृंगार। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है, नहीं है तो इस प्रकार से भी प्रश्न बहुत आते हैं। और सही उत्तर है सी, अनेकार्थ मंजरी। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना नहीं है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है। दी गई रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं, यह नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी, दसम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक और छंदमाल। तो ये सभी रचनाएं केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है ए, रीतबद्ध कवि। दिए गए विकल्प के अनुसार केशवदास को रीतबद्ध कवि वर्ग में रखना समीचीन है, यानी उपयुक्त है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास, जिनका समय है, जन्म इनका हुआ था सन 1555 ईस्वी और मृत्यु का समय है 1617 ईस्वी, को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष यानी सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है।
अगला प्रश्न है शिवा वावनी के रचयिता का नाम बताइए और सही उत्तर है सी भूषण की रचना है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है। शिवा वावनी की रचयिता रीति काल में वीर रस की रचना कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कथन है शुक्ल का कि यह किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है और सही उत्तर इस प्रकार है। बिहारी 1595, भूषण 1613 ईस्वी, मत्तीराम 1617 ईस्वी, देव और 1673। तो सभी का क्रम दिया हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार बताइए और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी मतीराम। मतीराम के काव्य ग्रंथ काव्य रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार। केशवदास की रचनाएं हैं, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जश चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल। भिखारी दास की काव्य ग्रंथ नामकोश है, शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदावण पिंगल, काव्य निर्णय। श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश। कृपाराम के काव्य ग्रंथ है तरंगी, इनकी एक रचना है और यह काव्य ग्रंथ है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए रसमंजरी। रसमंजरी देव की रचना नहीं है बल्कि यह भक्तिकालीन अष्टछापी कवि नंददास की रचना है। बाकी तीनों रचना है रसविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, ये देव की रचनाएं हैं। देव के प्रमुख ग्रंथ हैं भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। नंददास के काव्य ग्रंथ हैं अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा। तो ये क्या है? नंददास की रचनाएं हैं। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, भाषा की अमिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो ये कथन सही नहीं है। घनानंद के संबंध में सही कथन नहीं है। उनके काव्य के संबंध में जो सही कथन है वो क्या है कि उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे, विरोधाभास था, अलंकार उनका प्रिय अलंकार था, अत्यंत प्रिय। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो किसी और कवि में नहीं। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर पथिक जहां तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो घनानंद के विषय में सही है। अगला प्रश्न है रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है भी अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द के अर्थ में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं प्रयुक्त हुई है। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग स्वतंत्र काल रचनाएं तथा साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त
तो रचनाएं आदि रीतिकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर साहित्य ज्ञान सर्च कर आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।